दोस्तों मैं सबसे पहले आपको अपडेट देना चाहूँगा। लास्ट डे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें काउंटर ट्रेड एक्टिवेट किया था, उसको मैंने कल ही एग्जिट कर दिया था। कल का मतलब अभी रात के 1 बजे हैं। जब मैं फ्री हुआ तो मैंने सोचा वीडियो अपडेट कर देते हैं, बिकॉज ये गायब हो जाता है, नेक्स्ट डे के लिए हट जाता है। सो यहाँ पे टोटल 21 तारीख को रात के 1 बजे मैं वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको अपडेट रहे। काउंटर ट्रेड एक्टिवेट हुई थी, 1800 के प्रॉफिट पे एग्जिट हो गई। अब यहाँ पे 4600 का लॉस चल रहा है और मैं मानकर चल रहा हूँ कि कल थोड़ा सा गिरने के बाद में इसको वापस ऊपर की तरफ जाना बनता है। उस कंडीशन में मैं यहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करूंगा और इस पर्टिकुलर ट्रेड को ग्रीन में खड़ा करने की कोशिश करूंगा। या अगेन मुझे काउंटर ट्रेड एक्टिवेट मिलती है, अगर काउंटर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है देन मैं वहां पे उसको एक्टिवेट 100% करूंगा। ठीक है। सो ये माइनस जो दिख रहा है ना, ये माइनस मत देखो, मुद्दा है धीमे 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 अकाउंट में पैसे जुड़ते जाने चाहिए। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैं इक्विटी मार्केट में, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फरवरी से कर लेते हैं 23 तक कंप्लीट। अभी बेसिकली यहाँ पे 16,000 अप्रॉक्स का प्रॉफिट बना था, जिसमें से 460 रुपीज़ टैक्सेस एंड चार्जेस लगे। बहुत सारे लोग सोचते हो कि बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। मेरे भाई बहुत ज़्यादा नहीं लगते। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, 21 तारीख का 1800 रुपये, सॉरी 20 तारीख का यहाँ पर आना चाहिए, 20 तारीख का 1800 रुपये। ये जो प्रॉफिट है ना, अभी तक यहाँ से हटा नहीं है, ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो वही कह सकते हो 16-17 हज़ार रुपये के आसपास, 16 हज़ार रुपये के आसपास हमारे अभी तक बने यहाँ पे। ठीक है। 7000 दिखा रहा है, 7000 नहीं रहा, वो केवल 3300 रह गया है, जो कंटिन्यू लॉस यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है। सो ये चीज़ आ जाती है। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। आई थिंक रात के 1 बज रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे अपडेट वगैरह चल रहा होगा इन लोगों का, इसलिए ढंग से शो नहीं कर पा रहा है जहाँ तक मुझे पता है। आई थिंक हाँ, ये रात का कुछ एरर वगैरह शो कर रहा है। चलिए, सो फाइनली ट्रेड तो एग्जिट हो गई थी। अब मैं एक कॉन्सेप्ट पे और बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ना ये कह रहे हैं कि भाई करेंसी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो करेंसी मार्केट में ये बोला जाता है कि भाई डॉलर की बात की जाए तो डॉलर सबसे मजबूत काउंट होती है करेंसी, और हमारा रुपये की बात करें तो आपको बहुत सारी ना ऐसी न्यूज़ दिखाई दे रही होंगी जिनके अंदर लाइक आप फंस सकते हो। क्या न्यूज़ दिख रही होंगी कि डॉलर के मुकाबले पे खड़ा हो जाएगा अब रुपया, अब रुपये की आएगी बादशाहत, ऐसी ऐसी मैंने थंबनेल देखी है। आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्यों ऐसी बातें की जा रही है, ऐसा क्या हो गया है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब आप एक कॉन्सेप्ट समझो। मान लो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैंने उसको हजारों प्रोडक्ट को बना दिया। ठीक है, हजारों को बना दिया, प्रॉफिट मुझे तब दिखेगा जब उसको कोई लेना चाहता होगा। क्लियर। यही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी या फिर उसकी वैल्यू घटेगी। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ डॉलर की, सोचो डॉलर है तो डॉलर की रिक्वायरमेंट सभी देशों को है। सब लोग क्या करते हैं, इसके अंदर व्यापार करना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अब बात की जा रही है कि हमारा रुपया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब काम करेगा, डॉलर का मुकाबला देगा। मेरे भाई ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है अभी की कंडीशन में, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है ना, बहुत अच्छा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने रुपये के अंदर ट्रांजेक्शन करना ईजी किया। बट ये ट्रांजेक्शन करना ईजी किया, अच्छी बात है, बट अभी भी डॉलर जो है ना मजबूत होता ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना। डॉलर मजबूत होने का कारण केवल एक यही नहीं है कि उसका यूज किया जाता है, उसका कारण ये भी है कि वो जो कंट्री है ना, उस कंट्री के लोगों की साइकोलॉजिकल थिंकिंग, लाइक वहां पे कोई जॉब करना पसंद नहीं करता, वो अपना एक बिजनेस कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये बिजनेस हमारे हाथों में है, इस बिजनेस के अंदर हम काम करेंगे। वो वहां से अगर कहीं दूसरी कंट्रीज से कोई सस्ता प्रोडक्ट उनकी कंट्री में एंट्री करने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव लेती है, उस पर टैक्सेस लगाती है ताकि आम जनता जो यहाँ पर है वो वही प्रोडक्ट खरीदे जो उनके देश में बनाया गया था, ताकि उनका जो डॉलर है ना वो बाहर ना जाए। बट अगर हमारे यहाँ पे देखोगे ना, हमारे यहाँ पे आईफोन भी खरीदते हैं ना, तो वो भी अमेरिका का है यार। आईफोन खरीदने का मतलब है कि आप सोचो कि आपने जो पैसा पे किया है ना रुपये के अंदर, वो डॉलर में कन्वर्ट होके भाई वो जाता है कहाँ पे, अमेरिका में। तो कॉमन सी बात आ जाती है। आप खुद समझो कि क्या कभी रुपया इज इक्वल टू डॉलर हो पाएगा क्या? आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। ये चीज ध्यान देने की हो जाती है कि भाई वो तो यूट्यूब पे यार वीडियो बनानी है, उनको चैनल वालों को वीडियो बनानी होती है, उसको देखकर अगर आप सोचने लगो कि अब मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ। देखो बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको जहां देखना है देख सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए तो देख सकते हो, बट हमें यहाँ पे पैसे के लिए काम करना है। काफी क्लाइंट ऐसे हैं जो लाइक मुझे लिंक शेयर करके बोल रहे हैं, सर अब क्या होगा, अब क्या हमें ट्रेंड चेंज कर लेना चाहिए, यूएसडी आईएनआर अगर हम देखें तो अभी तो ये फिर तो नीचे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए भाई? डॉलर मजबूत
पहले होता था, अब डॉलर कमज़ोर हो जाएगा, आईएनआर मजबूत हो जाएगा, तो अब तो उल्टा ही हो गया, अब क्या होगा? अरे भाई आप खुद कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। क्या केवल एक ही फैक्टर पे करेंसी मार्केट चलती है? कतई भी नहीं, ये गलती मत सोचना। ऐसा नहीं होता, करेंसी मार्केट बहुत सारी चीज़ों पे चलती है। वो देश कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, वहाँ के देशों की लोगों की साइकोलॉजी कैसी है, जॉब करने वाली है या बिजनेस करने वाली है। कॉमन सी बात है यार, बिजनेस करेंगे तो अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में भेजेंगे, वहाँ से उन कंट्री के जो उनके रिजर्व हैं, लाइक उनकी जो करेंसी है, उसको वहाँ से लोग पेमेंट करेंगे उस करेंसी में। कहाँ पे? बैंक पे। और बैंक क्या करेगा? बैंक के पास रिजर्व होगा किस रूप में? रुपये के रूप में। ठीक है, रुपीज के रूप में, तो उसको वो फिर ट्रांसफर करेगा हमारे पास, अगर हम यहाँ से अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे वहां पर। बट सोचो, हमारे यहाँ पे तो लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बनाते जरूर हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में हम अपने यहाँ पे ही काम चलना करना चालू कर देते हैं। मतलब कैसे? कोई अपना स्पेसिफिक कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिसके अंदर हम ये बोल पाए कि हाँ भाई, ये हमारे प्रोडक्ट दुनिया भर में बिकने के लिए तैयार है। हम क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम पे चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमें क्या है, बना बनाया चीज मिल गई तो हम क्यों करेंगे, वो वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बट भाई जो ये देश है ना, जो अमेरिका की बात की जा रही है, जिस देश के साथ में कंपेरिजन किया जा रहा है मेरे भाई, इनका सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट यूं है, यहाँ के लोग जो हैं काफी अवेयर हैं अपने आप के प्रति, क्या हमें करना क्या है बिजनेस करने के प्रति। उनको पता है कि पैसा अगर चाहिए है तो पैसे के लिए करना क्या है। उनको पता है कि देश को अगर ग्रो कराना है तो पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। वहाँ पे हमको ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ हो जाएगा देख लेंगे, देखने वाली कंडीशन मैच नहीं हो पाती। इस चीज़ को माइंड में पहले बिठा लो। जो लोग इस कंफ्यूजन में है मेरे भाई कि पैसा, रुपया, लाइक 1 रुपी इज इक्वल टू हो जाएगा $1, क्या ऐसा हो सकता है कभी? देखो, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी अभी के लिए होने वाली कंडीशन बनती है, क्योंकि उसको 100 साल लग जाएंगे अगर कभी ऐसा होना भी होगा, जहां तक मुझे दिखाई देगा। अगर मैं अपनी बात करूं, एनालाइज करूं कि ऐसा क्या हो सकता है, जी नहीं, कभी ऐसा होने के कोई चांस लग नहीं रहे हैं कि हमारी करेंसी इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाए कि $1 इज इक्वल टू $1 हो जाए। ये बात समझने की हो जाती है कि हम लोगों को कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने कई सारी वीडियो ना बना रखी है, आई बटन में वीडियो डाल दूंगा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो करेंसी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। अगर फिर भी आप लोग ये सोच रहे हो कि हम यूएसडी एनआर को शॉर्ट कर लेंगे, नीचे गिरेगा जी हम शॉर्ट करेंगे, भाई ये बहुत गलत डिसीजन होने वाला है। वो 2-4 दिन नीचे गिरेगा, उसके बाद में वापस अब क्या होगा, ऊपर चलना चालू हो जाएगा, क्योंकि एक ही फैक्टर, समझ रहे हो, केवल एक ही फैक्टर उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे फील्ड को चलाने वाला नहीं है। कि केवल और केवल एक ही फैक्टर के कारण कि भाई अब हमारा जो रुपया है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होने लगा। भाई यूज हुआ, इट्स गुड, बट उसको मत भूलो जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू क्यों है, क्यों बढ़ती है, क्या रीजंस हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जिस कंट्री के साथ हम टक्कर लेने की बात कर रहे हैं कि $1 इज इक्वल टू $1 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ये बात ध्यान रखना। सो अभी की बात की जाए तो ये वीडियो के अंत में मैं आपको ऐड करना चाहता था नेक्स्ट डे का रीजन है, समझो, ताकि आपको पता लगे काउंटर ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। अभी 1 तारीख है और 21 तारीख है, ये वीडियो 21 तारीख को मैं आपको दिखा रहा हूँ जब ट्रेड चल रही है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो 4500 के लॉस से हम लोग अभी 2800 पे आ चुके हैं। ध्यान देने की बात है कि जो हमने पीई को शॉर्ट किया हुआ था ना, उसके अंदर 2000 का प्रॉफिट था उस समय, ये कम हुआ बट इट्स ओके। यहाँ पे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, मैं इन्फो दिखाता हूँ, तो मुझे टोटल 6000 मिलने वाले हैं। बट एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि मुझे पता है कब तक बैठना पड़ेगा, जून मंथ तक। तो भाई अपना जाता क्या है, अगर बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, मुझे यहाँ 6000 दिखाई देंगे जून मंथ में, तो अपना जाता क्या है। ये मैंने ट्रेड कब पकड़ी थी, जब बिल्कुल बॉटम पे मैंने उसको पकड़ा था कि भाई बिल्कुल 82.40 तक जून मंथ आ चुका है, तब मैंने पी को एक्टिवेट कर दिया। चाहता मैं ज्यादा क्वांटिटी में कर सकता था, बट कॉमन सी बात है, धीमे धीमे खाएंगे लंबा जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अब काउंटर ट्रेड की बात समझो। तो ये पी तो मैंने शॉर्ट किया बिकॉज ये तो चलता रहेगा, अभी मुझे पी के अंदर प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे काउंटर ट्रेड कहाँ है, भाई काउंटर ट्रेड यहां है, ध्यान से देखो। अभी 82.25 प्राइस चल रहा है, मैंने यहाँ पे पहले इसको 93 पर किया था, मॉडिफाई करके अप्रोक्स 95 के आसपास चला जाना चाहिए, लास्ट डे का हाई बेसिकली मैंने वहां तक का इसको चूज किया है। और अभी अगर ये एक्टिवेट हो जाता है देन मुझे अप्रोक्स यहाँ पर 2000 का लॉस दिखेगा। बट मैं चाहता हूं कि वापस ये नीचे की तरफ गिरे, और नीचे गिरे तो मैं सेल साइड पे प्रॉफिट गेन करूं, बाय साइड का फिर से कंटिन्यू बैठा जाए। तो काउंटर ट्रेड में अब मुझे बताओ यहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितने % रह गई। अगर आप फंड मैनेजमेंट करके चलते हो, आप लोग साइकोलॉजिकली स्टेबिलिटी लेकर चलते हो कि भाई मुझे इतने कमाने और इतने कमाते ही मैं एग्जिट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देन डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट्स बनते हैं। बट मुद्दा है कि आप लोगों को ये चीज समझनी है कि रिस्क कैसे लेना है। देखो मैं बताना चाहूंगा, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, कुछ कहते हैं भाई तुम दबा के खेलो, कुछ कहते हैं भाई तुम एक काम करो सेफ्टी के साथ काम करो,
कॉमन सी बात है, हम लोगों को सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, अभी अभी थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा। आई नो कि उस प्राइस तक चला जाना चाहिए। एक्टिवेट होने पर अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने के लिए यहाँ पे भी मिलने वाला है। और रही बात लाइक की जाए कल के प्रॉफिट की, तो 1800 जो है वो ऐड हो चुका होगा फंड के अंदर। नो प्रॉब्लम। मुद्दा है गांधी जी जाने नहीं चाहिए। सो आई विश यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे काम करना है। काउंटर ट्रेड अलग होती है, हम काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। देखो ध्यान रखना, हम ऑप्शंस में वर्क कर सकते हैं, हम लाइक काउंटर ट्रेड्स कर सकते हैं, हम फ्यूचर को बाय करके चल सकते हैं। कभी भी किसी भी सेल पोजीशन को आप मेरे अकाउंट में नहीं देखोगे। रीज़न है, मुझे सेल साइड पे काम करना पसंद नहीं है। ये खुद की अपनी इंडिविजुअल थॉट हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे भाई तुमने नीचे से बाय किया हुआ है, हम क्या करते हैं, हम तो यहाँ आता है और यहाँ करके एग्जिट कर देते हैं और फिर वेट करते हैं कि वो फिर गिरेगा, फिर उसको बाय करेंगे। मेरे भाई आप खुद दिमाग लगाओ, आप वहाँ पे बाय किया हुआ है, आपने यहाँ तक पहुँच गए, प्रॉफिट गेन कर लिया, यहाँ जाके सेल एक्टिवेट कर दो ना। आपका क्या जाता है, अगर ये नीचे कल को आता है तो आप एक ऐसे जगह पे पैसे कमा जाओगे जो कि एक अप ट्रेंड था, वहां पे भी आपने सेल साइड पे प्रॉफिट गेन कर लिया। तो क्या चाहते हो यार, बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या? कॉमन सा कॉन्सेप्ट लगाओ एंड ट्राई करके देखो। विद मैं देखो, अगर आप नए हो ना मेरे भाई, तो 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट बहुत है आपके लिए। आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो, फर्स्ट अगर 3 मंथ आपने झेल लिया इसको, ठीक है, 3 मंथ तक आपने प्रैक्टिस कर ली, देन आई डोंट थिंक कि आपको जॉब वॉब करने वाला सीन रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि ये वो चीज़ है जो कभी बंद नहीं होगी, जहाँ पे मार्जिन भी इतना ही रहने वाला है, लीवरेज भी इतना ही रहने वाला है, टैक्सेस एंड चार्जेस भी इतने रहने वाले हैं। क्योंकि ये कोई ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं, ये तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। जिस चीज को हम लोगों ने कह सकते हो इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया। भाई हमको चाहिए पैसे, पैसे कमाने हैं तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग लगाने के लिए कॉमन सी चीजें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स भी बनेंगे। कोई मार्केट की आपसे दुश्मनी थोड़ा है ना यार, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, देखो ये चीज मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी, काउंटर ट्रेड क्या था, कैसे थी, लाइव आपको दिखा भी दिया। अगर फिर भी कोई किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। आप किसी पे भी व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना क्वेश्चन डालिए, अपना नाम डालिए, देन डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। जैसे ही मैं अवेलेबल हो जाऊंगा या मेरी टीम मेंबर आपको रिप्लाई कर देगी। प्लस आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप सभी मेंबर्स के लिए, जितने भी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, संडे की शाम को अप्रोक्स 9 बजे एक लाइव सेशन किया जाता है। लाइव सेशन कहां पर होता है? डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। डिस्कॉर्ड सर्वर पर लाइव सेशन होता है, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करना है, नीचे मैंने लिंक दी है, ठीक है, डिस्कॉर्ड सर्वर की। आप उसको पिन कमेंट में भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। रात के 9 बजे लाइव सेशन होता है। लाइव सेशन में क्या होता है, आमने सामने बैठकर बातें होती हैं, क्लियर सी बातें होती हैं कि भाई क्या करना चाहिए। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, वहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे बातें करूंगा। शाम के 9 बजे से होती है, आई थिंक 11 बजे तक जाती है, 11 साढ़े 11 तक। लास्ट क्लास जो थी वो 9 से 10 साढ़े 10 बजे तक गई थी। तो अप्रोक्स 2 घंटे का टाइम फ्रेम होता है। और आई थिंक देखो यूट्यूब पे वीडियो हम लिमिटेड डाल सकते हैं कि आधे घंटे की 1 घंटे की, बट वहां पर जब बातें की जाती है तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं एंड कॉमन सी चीज आ जाती है। आप चाहो तो वहां पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। वहां पे कॉन्सेप्ट देखो यही होता है यूट्यूब वाले, बट मुद्दा है उनको कैसे और अच्छे तरीके से समझाया जाए। प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्टली आप जवाब दोगे, मैं क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन उसका मैं जवाब दूंगा, कॉमन सी बात आती है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश यार मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। बाकी देखो प्रैक्टिस आपको ही करनी है। रास्ता दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो भाई तुम यहाँ से यहाँ ऐसे जा सकते हो। अब आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको यहाँ से यहाँ जाने की बजाय पहले आप यूं घूमोगे, नीचे ऊपर सब जगह धक्के खाने के बाद में आप फिर अगर वहाँ जाना चाहते हो कि भाई मैं अब यहाँ आया हूँ, देन वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ये सीधा रास्ता चूज करो, आराम से 5 लॉट 10 लॉट में ट्राई करो। नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं और करेंसी मार्केट कभी भी बंद नहीं होगी। अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ना काम कैसे करना है, देन प्रॉफिट आप यहाँ पे गेन कर पाओगे। और क्वांटिटी का गेम होता है। अगर आप यहाँ पे 20 लॉट में काम कर रहे हो तो भाई 10 पैसे की स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो मैं यूज़ करता हूँ 2000 बनते हैं। आप यहाँ पे 40 में करोगे तो यहाँ 4000 बनेंगे। कल को यहाँ पे आप क्या कह सकते हो 400 लॉट में करोगे तो भाई यहाँ 40,000 का प्रॉफिट भी बनेगा। तो वो छोड़ दो कि सोच रहे हो आप केवल निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा बनता है। पैसा सब जगह बनता है, आपको बस बनाना आना चाहिए यार। प्रॉब्लम यहाँ पे काउंट हो जाती है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एक जगह पे कैसे काम कर सकते हैं। हमने तो बचपन से सुना था मार्केट में कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो। मेरे भाई वो इक्विटी मार्केट के लिए था, करेंसी मार्केट में ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है।
है। मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मैं खुद ना ज़्यादातर यूएसडी आईएनआर में काम करता हूँ यार, यूएसडी आईएनआर में। बाकी मुझे करना सब में आता है यार, ऐसा नहीं है काम ना करना आता हो। मुद्दा वो है जब मुझे एक जगह पे रिजल्ट दिख रहा है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, देन डेफिनेटली मुझको उसको बार 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 करना चाहिए ना। ऐसे थोड़ा है ना कि आज मैं ये कर लूँ, कल मैं वो कर लूँ, कल मैं ऑप्शन बाइंग कर लूँ, परसों मैंने वो वाली सर्जी की स्ट्रैटेजी देखी थी। मेरे भाई ये फालतू की चीज़ें हैं, कुछ मत करो, सिंपल चीज़ पकड़ो, एक चीज़ पकड़ो, मल्टीपल टाइम उसको ट्राई करो। मैं कहता हूँ उसके अंदर परफेक्शन खुद ब खुद आने लग जाता है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा भी जब साइकिल चलाना सीखता है, स्टार्टिंग में गिरता है ना, तो कॉमन सी बात है। आज आप बात करो ट्रेडिंग की, तो अगर कोई नया इंसान है ना और एकदम से कदम रख रहा है ट्रेडिंग वाले बिजनेस में, तो वो छोटे बच्चे की तरह ही काउंट होगा, उसको कुछ नहीं आएगा, मैं एग्री करता हूँ। बट धीमे धीमे आप खुद ब खुद ग्रो कर जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस समय आप वो कह सकते हो नए बच्चे की तरह सीखने सीखने के बाद में एक एक्सपर्ट बन के निकलता है। वो चीज़ें यहाँ पे हो पाएंगी। ठीक है, नॉर्मली आपको समय देना होगा अप्रॉक्स 3 मंथ का, 3 मंथ का समय आपको देना चाहिए। सिंपल सी बात है इस चीज़ को लर्न करने के लिए, क्योंकि जब कोई चीज़ लर्न की जाती है पहले आप उसकी थ्योरीज पढ़ोगे, देन उसके बाद में स्ट्रैटेजीज समझोगे, देन उसके बाद में आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट होने पर बहुत सारे रायते फैलेंगे, रायते फैलेंगे मीन्स कि भाई कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, क्या करें कैसे करें, उनको मैनेज करना, मैं उसको असली ट्रेडिंग बोलता हूं। समझ रहे हो, नुकसान हो जाए, होने के बाद में उसको कैसे मैनेज करना है ना, वो एक्चुअल ट्रेडिंग है। वो बटन तो कोई भी दबा सकता है ना, ये चीज दिमाग में रखो। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कोई भी प्लीज़ इन ट्रेड्स को देखकर अपनी ट्रेड एक्टिवेट मत करना। यही रीज़न होता है कि मैं कभी भी रनिंग ट्रेड्स नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, क्योंकि बेचारा कोई सीधा साधा आदमी देख ले वीडियो, उसके बाद में वो उसको एक्टिवेट कर दे और मैं तो निकल गया, पता लगा वो फंस गया। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे कारण एक चवन्नी का भी किसी को नुकसान हो। मैं यहाँ पे आपको वीडियो शेयर करता हूँ ताकि आप लोग ग्रो कर पाएँ, नॉट कि माइनस में जा पाएँ। क्लियर सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। नीचे लिंक है, जाके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो। और किसी को अगर करेंसी ट्रेडिंग करनी है ना और उसको ये नहीं पता कि इन ब्रोकर्स के साथ वर्क कर सकते हैं, तो टॉप ब्रोकर्स की लिस्ट मैंने पिन कमेंट में भी दी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। आप वहां पे अकाउंट ओपन करेंगे देन डेफिनेटली आपको क्या होने वाला है, आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स देने वाले हैं, जिस चीज के अंदर बेसिक स्टॉक मार्केट सिखाया जाएगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड, आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं, जिसमें कि ट्रेंड शेयर किया जाता है कि क्या ट्रेंड है, कब चेंज होने वाला है, क्या कंडीशंस हैं, वो सारे अपडेट वहां पे होते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम एक्सेस उसमें दिया जाता है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। पिन कमेंट को जरूर जाके चेक करो, सब कुछ वहां पे पहले से ही मैंने बताया हुआ है। ठीक है।